क्या आपके घर का बजट भी लड़खड़ा रहा है? पहले चीनी महंगी, अब प्याज भी रुला रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दाम क्यों बढ़े हैं, सवाल यह भी है कि आखिर ये राहत कितने दिन मिलेगी और क्या आज मिल रही थोड़ी सी राहत आने वाले वक्त में भी कायम रहेगी या फिर कुछ ही दिनों में फिर वही पुरानी महंगाई लौट आएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। हर घर की रसोई की चर्चा इसलिए जरूरी क्योंकि दिल्ली NCR में अब जो दाम बढ़ चुके हैं, प्याज 60 से 65 रुपए किलो पहुंच गया है। महीने भर पहले जिसकी कीमत 30 से 35 रुपए किलो थी वो अब 60 से 65 हो गई है। चीनी भी 65 रुपए किलो या उससे ऊपर जा रही है। एक समय की ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें जिनके बिना रसोई अधूरी है, दोनों ने आम आदमी का खेल और हिसाब किताब बिगाड़ दिया है। इसीलिए सवाल ये कि ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ मौसम की मार है? क्या सप्लाई चेन में दिक्कत वजह है? दाम बढ़ क्यों रहे हैं? या फिर इसके पीछे कोई बड़ी नीति है या कोई बड़ा राजनीतिक आर्थिक खेल? सरकार ये कह रही है कि प्याज का उत्पादन पिछले साल के करीब है, लेकिन अगस्त सितंबर में मौसम और सप्लाई चेन की वजह से दाम बढ़ना भी सामान्य है। इसीलिए सरकार बफर स्टॉक से प्याज को निकालकर बाजार में भेज रही है ताकि जिन शहरों में दाम ज्यादा है वहां सप्लाई बढ़ाई जा सके। सरकार गोदाम में रखा प्याज बाजार में उतार रही है, इससे सप्लाई बढ़ती है, दाम नीचे आने लगते हैं। और यही वजह है कि कांदा एक्सप्रेस के जरिए भी प्याज अलग अलग शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। मकसद साफ है, उपभोक्ता को तुरंत राहत देना। लेकिन यहीं पर असली सवाल भी शुरू हो जाता है। जब प्याज महंगा होता है तो सरकार तुरंत सक्रिय हो जाती है, स्टॉक खोल देती है, सप्लाई बढ़ा देती है, दाम नीचे लाने की कोशिश करती है। लेकिन जब चीनी महंगी होती है तब वैसा सख्त कदम क्यों नहीं दिखता? अगर प्याज के लिए बफर स्टॉक खोला जा सकता है तो चीनी के लिए क्यों नहीं? क्या हर जरूरी खाद्य वस्तु के लिए एक जैसी नीति नहीं होनी चाहिए? चीनी के मामले में बहस और तेज इसलिए क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का इस्तेमाल बढ़ने से चीनी की सप्लाई घट गई, इसलिए दाम बढ़ गए। सरकार इस आरोप को खारिज जरूर कर रही है। सरकार और शुगर इंडस्ट्री भी ये कह रही है कि देश में चीनी की कमी नहीं है। उनके मुताबिक दाम बढ़ने की वजह मौसम, कम पैदावार, महाराष्ट्र में ज्यादा क्रशिंग, यूपी में किस्मों से जुड़ी समस्याएं हैं। साथ ही आने वाले फेस्टिव सीजन को देखते हुए त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ने से भी दाम ऊपर गए। अब जब रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली यही चीजें एक साथ महंगी हो जाएं तो असर सिर्फ और सिर्फ थाली पर नहीं पड़ता है, पूरे घर के बजट पर पड़ जाता है। सब्जी बनाते समय प्याज का कम इस्तेमाल, वहीं मिठाई खरीदते समय चीनी के दाम को ध्यान रखा जाएगा। त्योहारों का सीजन और त्योहारों में होती महंगी मिठाइयों के बीच में ये एक और बड़ी समस्या आम आदमी के सामने है। हालांकि महंगाई सिर्फ आंकड़ा नहीं होती है, वो घर की रोजमर्रा की मुश्किल बन जाती है। और यही वजह है कि प्याज हो या चीनी, दोनों की कीमतें सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रह जाती हैं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन जाती हैं। और प्याज के मामले में सरकार अगर बफर स्टॉक निकालती है, वो ये दिखाती है कि उपभोक्ता को राहत देना उसकी प्राथमिकता है, तो चीनी के मामले में वो तेजी क्यों नहीं? इसीलिए ये सवाल कि हर उत्पाद के हिसाब से अलग अलग तराजू में इसे क्यों तौला जा रहा है। अब यहाँ किसान का पक्ष भी समझना ज़रूरी है क्योंकि प्याज और बाकी कृषि उपज ज़्यादातर छोटे किसानों से आता है। किसान महंगे बीज, महंगी खाद, कीटनाशक और डीजल और मजदूरी के बीच खेती ज़रूर करते हैं। उनकी लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन जब उनकी फसल बाजार में जाती है तो कीमत उनके हाथ में नहीं होती। किसान लागत तो बाजार से खरीदता है लेकिन कीमत उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ उद्योगों में कंपनीज अपने उत्पाद की कीमत खुद तय करती हैं। सीमेंट, स्टील, मोबाइल फोन, कार, दवाइयाँ, पैकेज फूड, इन सब में कंपनी लागत, ब्रांड और मुनाफे को देखकर ही तो कीमत तय करती हैं। लेकिन किसान की फसल, ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि उसकी कीमत बाजार, सरकारी नीति, आयात निर्यात, फसल, सरकारी दखल से तय होती है। यही असमानता सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है क्योंकि अब प्याज के दाम गिरते हैं तब किसान को कोई खास राहत नहीं मिलती। कई बार प्याज 2 रुपए किलो तक पहुंच जाता है, तब किसान की मेहनत, लागत, जोखिम सब दब जाते हैं। लेकिन जब दाम बढ़ते हैं, किसान को कुछ बेहतर कमाई की उम्मीद होती है तो सरकार बाजार में उतरकर दाम नीचे खींच देती है। यानी नुकसान के वक्त भी किसान अकेला और मुनाफे के वक्त भी किसान पर ही दबाव।
यहीं से असली बहस शुरू हो रही है। क्या उपभोक्ता को सस्ता सामान देना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन क्या उसकी कीमत किसान को चुकानी चाहिए? यही सवाल अहम है। अगर सरकार आम जनता को सस्ता भोजन दे सकती है, देना चाहती है, उसका बोझ किसान पर डालने की बजाय बजट से उठाना चाहिए। सरकार खुले बाजार में किसान से उचित दाम पर खरीद करे, फिर सब्सिडी देकर जरूरतमंद लोगों तक सस्ता सामान पहुंचाए। इस मॉडल में किसान को भी सही दाम मिलेगा और उपभोक्ता को राहत भी मिलेगी। लेकिन अगर सरकार सस्ता सामान उपलब्ध कराने के लिए सीधे किसान की फसल का दाम नीचे खींचेगी तो राहत का बोझ किसान पर पड़ता रहेगा। उपभोक्ता खुश दिखेगा, लेकिन खेत में नुकसान बढ़ेगा। अब आंकड़ों के लिहाज से एक फैक्ट जो जानकारी रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही है, उसके मुताबिक भारतीय किसान परिवार की औसत मासिक आय करीब 10,218 रुपए है। यानी किसान पहले ही सीमित कमाई में जी रहा है, ऊपर से अगर उसकी उपज की कीमत पर भी बार बार दबाव बनाया जाए तो आर्थिक हालत और कमजोर हो जाती है। और OECD की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया गया, उसके मुताबिक 2000 से 2025 के बीच भारतीय किसानों को करीब 111 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई बार किसानों की उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य से कम करने पर बेचने की स्थिति बनती रही। आंकड़ा नहीं है ये, सिर्फ ये उस लगातार दबाव की वो तस्वीर है जिसमें किसान की कमाई बार बार पीछे छूट रही है। अब प्याज और चीनी की मौजूदा कहानी को जोड़कर भी देख लेते हैं, क्योंकि प्याज के मामले में सरकार बफर स्टॉक से सीधे हस्तक्षेप कर रही है। चीनी के मामले में राजनीति गर्म है, लेकिन वहां नीति उतनी सीधी नहीं। मतलब यह है कि राहत उपभोक्ता को चाहिए, ये बात सही है, लेकिन राहत का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें किसान को नुकसान ना हो। इसीलिए सवाल कि ये राहत आखिर कब तक चलेगी। फिलहाल प्याज के दामों पर जो दबाव है वो बफर स्टॉक और सप्लाई बढ़ाने की कोशिश से कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं मानी जा सकती। अगर मौसम, परिवहन, भंडार या मंडी की दिक्कतें बनी रही तो दाम फिर ऊपर जा सकते हैं। और चीनी के मामले में स्थायी राहत तभी मिलेगी जब उत्पादन, स्टॉक और वितरण की नीति साफ हो और संतुलित भी हो। आज की सबसे बड़ी बात यही है, प्याज और चीनी का महंगा होना सिर्फ रसोई की खबर नहीं है, ये उस सिस्टम की खबर है जहां उपभोक्ता को राहत देने की कोशिश में किसान की कीमत दब जाती है। और यही सवाल जो हर घर, हर खेत, हर रसोई उठा रहा है, क्या सस्ता खाना पाने की कीमत किसान को चुकानी पड़ेगी या नीति अब दोनों को साथ लेकर चलेगी? राहत आई है, लेकिन सवाल यही, राहत कब तक चलेगी और इसकी असली कीमत कौन चुकाएगा?